जय हिंद दोस्तों। तो आज मैं आपके सामने फिर से लेके आया हूँ करंट अफेयर के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हमारे आने वाले गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों तो आज मैं फिर से आपके सामने 15 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 15 क्वेश्चन इसमें करंट के हैं और 5 क्वेश्चन हमारे स्टैटिक जीके के हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का सुविचार जानते हैं। तो आज का सुविचार है, जब आपकी ज़िंदगी आपको नीचे ढकेलने की कोशिश करे तब आपको ऊपर उठने के लिए एक और कदम बढ़ाना होगा गाइस। तो आज है हमारा 22 नवंबर 2025 और इस दिन हम लोग नेशनल मैथमेटिक्स डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में बनाते हैं। यह दिवस हम लोग का भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन का जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे मनाते हैं और उस दिन जो उन्होंने गणित में जो अमूल्य कार्य किए उनको हम लोग याद करते हैं। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आपका पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में। तो हमारा दोस्तों ये आपका ये पहला क्वेश्चन है। तो ये पहला क्वेश्चन है, विच फुटबॉल क्लब हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन्स क्लब टू विन द SAFF वुमेन्स क्लब चैम्पियनशिप टाइटल। यानी SAFF एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स क्लब चैम्पियनशिप का खिताब जीतने वाला पहला भारतीय महिला फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका ईस्ट बंगाल फेडरेशन क्लब। ठीक है, ईस्ट बंगाल फुटबॉल फेडरेशन क्लब। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, हाँ तो आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द वाइस कैप्टन ऑफ द इंडियन टीम फॉर अपकमिंग T20 वर्ल्ड कप। तो आगामी T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का उपकप्तान यानी वाइस कैप्टन किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? तो वो हमारे कौन है? तो वो हमारे अक्षर पटेल जी को नियुक्त किया गया। ठीक है, अक्षर पटेल हमारी T20 विश्व कप जो अभी होने वाला है उसके वाइस कैप्टन नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आपका ये तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, which electoral trust has emerged as the largest donor to political parties in the year 2024 to 25। देखिए तो ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है भाई, बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। देखिए वर्ष 2024 से 25 में राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले सबसे बड़ा इलेक्टोरल ट्रस्ट कौन सा है? इलेक्टोरल ट्रस्ट कौन सा? तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्टोरल ट्रस्ट आखिर होता क्या है। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हमारा 2013 में हुई थी और इसके ऊपर अभी हाल ही में 2024 को जो चुनाव हुए थे अभी तो लोकसभा के, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसे मतलब अवैध बाकी से बंद करने का आदेश दिया था। इसने इस बार 2024 में जो चुनाव हुए तो इसने इस बार चंदा दिया था, तो आपका 2,668 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। ठीक है, जिसमें केवल 2,186 करोड़ केवल भाजपा को दिए थे, बीजेपी गवर्नमेंट को, और शायद 263 करोड़ केवल कांग्रेस को दिए थे गाइस। तो ये है, तो ये क्या है, ये मतलब बहुत बड़ा डोनर है जो कि डोनर मतलब ये राजनीतिक कंपनियों को, राजनीतिक पार्टियों को अपना चंदा देता है। इसका नाम है प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। क्या नाम है दोस्तों? प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट। तो समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में 2,000 करोड़ क्या मायने रखते हैं। चलिए हम डिस्कस करते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। तो ये आपका ये हमारा चौथा क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये देखो, विच रीजन्स रेगुलेशंस इन इंडिया डिड द US रिसेंटली मेंशन इन द इट्स नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट NDAA। जैसा भी US प्रेसिडेंट जो साइन किया था कि नीडिंग टू बी ब्रॉट इनटू लाइन विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हाल ही में अमेरिका ने अपने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकरण अधिनियम NDAA में भारत के किस क्षेत्र के नियमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप करने का उल्लेख दिया? तो दोस्तों किसे उल्लेख किया गया है? तो ये दोस्तों ये आपका है न्यूक्लियर लाइबिलिटीज नॉर्म्स यानी परमाणु दायित्व मानदंड को क्या किया है दोस्तों इन्होंने मतलब इंटरनेशनली करने का कर किया है। ठीक है, तो बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन पे हम लोग। तो ये आपका ये पांचवा क्वेश्चन है, हाँ तो ये आपका ये पांचवा क्वेश्चन है, देखो, इन विच सिटी ऑफ द उत्तर प्रदेश विल इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी ओपन। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश किस शहर में खोला गया है? अभी हमने कल ही डिस्कस किया था क्वेश्चन। तो ये किस शहर में खोला गया? तो ये आपका गोरखपुर में खोला गया है। जी हाँ, और ये पहली ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे किताबों के अलावा भी मतलब पूरा प्रैक्टिकल ज्ञान होगा, यानी वहाँ पे सब घुमा घुमा के पूरा फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है, वहीं पे दिखा के मतलब प्रैक्टिकली पूरी पढ़ाई करी जाएगी। ठीक है, वहाँ पे चलिए हम डिस्कस करते हैं अपने छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका ये छठवां क्वेश्चन है हमारा, which global banking giant will stabilize its large global capability center C
GCC इन एशिया मुंबई। कौन सी वैश्विक बैंकिंग दिग्गज कंपनी मुंबई में एशिया का अपना सबसे बड़ा ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर स्थापित करेगी? कौन करेगी दोस्तों? उसका क्या नाम है? तो जेपी मॉर्गन बैंक करेगी। ठीक है, कौन करे? जेपी मॉर्गन करेगी। ओके दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने सातवें क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो ये आपका सातवां क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, विच फेमस फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड इन द साउथ इंडियन सिटी ऑफ मैसूर ऑन December 21। ठीक है, December 21 जो अभी बीता है कल ही हमारा, उसमें कौन सा फेस्टिवल बना था? तो दक्षिण भारतीय शहर मैसूर में 21 दिसंबर को किस प्रसिद्ध उत्सव का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये किस उत्सव का उद्घाटन किया गया था? तो वो है हमारा, देखो, मैसूर पैलेस फ्लावर शो 2025, मैसूर पैलेस फ्लावर शो 2025 का। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने आठवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखिए ये हमारा आठवां क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है हमारा? तो देखिए आठवां क्वेश्चन देखो, विच टीम वॉन द वर्ल्ड टेनिस लीग WTI टाइटल 2025? किस टीम ने वर्ल्ड टेनिस लीग WTL 2025 का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता है दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलियन मॉविक्स काइट्स। ठीक है, कौन? ऑस्ट्रेलियन मावेरिक्स काइट्स ने जीता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन मावेरिक्स काइट्स ने। चलिए अपना नवा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तुम्हारा नवा क्वेश्चन है ये, तुम्हारा देखिए ये नवा क्वेश्चन है, वेयर डिड इसरो रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ द ड्रॉग पैरासूट सिस्टम ऑफ द गगनयान मिशन। ठीक है, तो इसरो ने हाल ही में गगनयान मिशन के लिए ड्रॉग पैरासूट सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो वो कहाँ किया सफल परीक्षण? तो उन लोगों ने भाई टर्मिनल बैलिस्टिक अनुसंधान प्रयोगशाला चंडीगढ़ में किया है। ठीक है, टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी चंडीगढ़ में किया है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने आप में। अब डिस्कस करते हैं, चलिए 10वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आपका ये 10वां क्वेश्चन है हमारा। हाँ, तो आपका ये 10वां हमारा क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू रीनेम इट्स रूरल जॉब स्कीम, ठीक है, कर्मश्री टू महात्मा गांधी। ठीक है, किस राज्य सरकार ने अपनी ग्रामीण रोजगार योजना कर्मश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री करने का घोषणा किसने की है? तो ये आपकी वेस्ट बंगाल सरकार ने। किसने किया? अभी वेस्ट बंगाल। अभी संसद में हंगामा हुआ था जब जय श्री राम बिल पारित हुआ था। अभी जो मनरेगा का नाम जो हमने चेंज कर दिया था उसी के अनुसार ये मतलब ममता बनर्जी ने कहा था कि हम अपने योजना का नाम ये गांधी जी के नाम पे करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना 11वां क्वेश्चन। तो ये हमारा 11वां क्वेश्चन है गाइस। रिसेंटली 7 एलिफेंट्स वर किल्ड आफ्टर बीइंग हिट द राजधानी एक्सप्रेस इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो गाइस ये है, हाल ही में असम के किस जिले में राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 7 हाथियों की दर्दनाक मौत हो जाती है? दोस्तों भी हाल ही में भी ये कल ही का मामला है। तो कहाँ का है? तो होजोई डिस्ट्रिक्ट का असम का होजोई डिस्ट्रिक्ट है। दोस्तों दरअसल ये राजधानी एक्सप्रेस जाए से कोहरा बहुत था, तो हाथी रोड क्रॉस करे तो और 7 हाथियों की दर्दनाक मौत हो जाती है। और ऐसा अक्सर कोहरे में हुआ करता है, लेकिन क्या बताया जाए अब इसमें। तो डिस्कस करते हैं अपना 12वां क्वेश्चन हम लोग। तो आपका ये 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। ये देखो, विच इंडियन नेवी सबमरीन हैज़ बीन डीकम्युनिस्ड आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ सर्विस? ठीक है, भारतीय नौसेना के किस पनडुब्बी को 40 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त डीकम्युनिशन कर दिया गया? तो कौन सा दोस्त है वो? INS सिंधु घोष। INS सिंधु घोष है। तो कौन है दोस्तों? INS सिंधु घोष हमारा। ठीक है, चलिए अब लास्ट में 13वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। तो आपका ये 13वां क्वेश्चन है। हाँ, तो ये आपका देखो, ये आपका 13वां क्वेश्चन है। ये द संडे ऑन साइकिल कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? संडे ऑन साइकिल अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है दोस्तों? तो ये आपका है तो यह आपका कौन सा मंत्रालय? तो आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? तो युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय द्वारा। अब चलिए अपना 14वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है ये। तुम्हारा 14वां क्वेश्चन देखो, विच इंडियन क्रिकेटर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय बिकमिंग द फर्स्ट प्लेयर टू स्कोर द फास्टेस्ट डबल सेंचुरी इन द अंडर-19 एशिया कप? भाई किस भारतीय क्रिकेटर ने अंडर-19 एशिया कप में सबसे तेज दोहरा शतक बनाने वाले पहले खिलाड़ी बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो भाई किसने बनाया है? तो ये
अभिज्ञान कुंडू ने, किसने बनाया? तो अभिज्ञान कुंडू ने बनाया। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट से हाल ही में बहुत ही क्वेश्चन आते हैं करंट वाले, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब है लास्ट हमारा, देखो, द बुक टाइटल्ड फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ट्रेडिशनल एंड एंशियंट कस्टम्स ऑफ तमिलनाडु वॉज रिलीज्ड बाय होम। तो दोस्तों इसका है, देखो ये देखो, फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ट्रेडिशनल एंड एंशिएंटिक कस्टम ऑफ तमिलनाडु नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये आपका किया जा रहा है, आपका एक मिनट, तो ये आपका किया जा रहा है, हाँ हाँ, तो ये आपका किया जा रहा है, ये द हिंदू एंड तमिलनाडु टूरिज्म डिपार्टमेंट के से द हिंदू ग्रुप एंड तमिलनाडु पर्यटन विभाग द्वारा। ठीक है, तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अपने हम स्ट्रेटेजी के भी क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन मैं कलेक्शन लेके आया हूँ दोस्तों, शायद आपको आता भी होगा कोई। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय बजट से संबंधित है? भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद बजट से संबंधित? तो आर्टिकल 112, अनुच्छेद 112 संबंधित। ठीक है, तो अनुच्छेद 112 संबंधित। अब चलिए 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका ये 7वां क्वेश्चन है, हाँ एक मिनट दोस्तों, तो आपका ये 7वां क्वेश्चन क्या है? देखो, द डांडिया इज पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट? ठीक है, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य? तो ये आपका गुजरात राज्य का क्या है? गुजरात राज्य का लोकप्रिय नृत्य। ठीक है, गुजरात राज्य का जो है लोकप्रिय नृत्य डांडिया। आपने देखा होगा तारक मेहता, अगर आप देखते होंगे तो। हाँ जी, मैं तो बहुत देखता हूँ फिलहाल। अब है ये आपका 18वां क्वेश्चन है आपका, हमारा 18वां क्वेश्चन है, देखो, द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड इन विच स्पोर्ट्स? शब्द बटरफ्लाई का स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो आपका ये स्विमिंग संबंधित। तो किससे संबंधित? तो आपका ये स्विमिंग यानी तैराकी से संबंधित है। 19वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आपका 19वां क्वेश्चन है हमारा, देखिए, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूस बाइल्स? बाइल्स मतलब होता है मानव शरीर में कौन सा अंग पित्तरस का उत्पादन करता है? तो इस तो कौन सा उत्पादन करता है? तो लीवर, लीवर। ठीक है, लीवर उत्पादन करता है, किसका? बाइल्स यानी पित्तरस का। अब लास्ट और 20वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। देखिए, ये तो बहुत ही अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म ऑफ वॉल्यूम? आयतन की दृष्टि से विश्व की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? तो कौन सी दोस्तों? तो ये आपका है कौन सा? तो लेक बैकाल। ठीक, कौन सा? तो लेक बैकाल झील है। कौन सी? लेक बैकाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आई होप ये आपको हमारा जो सेशन है वो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं बहुत ही कम समय में कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि मतलब मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद और आपके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। तो चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी देता हूँ विराम। चलिए, जय हिंद, जय भारत। ठीक दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।